Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have discussed in chapter number 4. Next topic is antibody. तो हमने एंटीबॉडी के बारे में बेटा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी, ठीक है। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि जो एंटीबॉडी होती है हमारे पास वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा सेल से, ठीक है। जब हमारे पास एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो किसको एक्टिवेट करते हैं बेटा, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमने इतना डिस्कस कर लिया था कल, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, आज हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडी एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी है। एंटीबॉडी इज नोन एज ए इम्यूनोग्लोबिन आईजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास बेटा, सुनो। एंटीबॉडी हमारे पास क्या होती है, नाम याद रख लेना है आपने, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन आईजी, ठीक है। आई का मीनिंग क्या होता है, इम्यूनो, और जी मींस ग्लोबिन, ठीक है। तो एंटीबॉडी हमारे पास क्या होती है, ये आपको नाम याद रख लेना, इम्यूनोग्लोबिन आईजी। इट इज गामा ग्लोबिन प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन ए प्लाज्मा सेल, ठीक है। और एक आपको और टर्म याद रखनी है इसके अंदर, कौन सी, कि ये हमारे पास कौन सा प्रोटीन होता है हमारे पास जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी बनती है किससे मिलकर बनती है, एक प्रोटीन से मिलकर बनती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो आपने इतनी टर्म याद रख लेनी है कि ये हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो किस टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो गामा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर हमारे पास क्या बनती है बेटा, एंटीबॉडी। किसके अंदर, हमारे प्लाज्मा सेल के अंदर। दोबारा देख लो, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हमारे पास शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईजी। और ये हमारे पास किस टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनी है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनी है, किसके अंदर, प्लाज्मा सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पैराटोप। पैराटोप क्या होता है, आपने एपिटोप के बारे में पढ़ा था, किसके अंदर, एंटीजन के अंदर। एपिटोप क्या होता है, जब हमारे पास इंट्रैक्शन होता है किसका, एंटीजन का, एंटीजन के स्पेसिफिक पार्ट का इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, उसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं हम एपिटोप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पे एंटीजन का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पैराटोप के अंदर, एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद एंटीजन टू आइडेंटिफाई इट एंड इनएक्टिव द एंटीजन। दिस फ्रैक्शन ऑफ द एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद एंटीजन इज नोन एज ए पैराटोप। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंटीबॉडी का कुछ पार्ट, एंटीबॉडी का क्या होगा, कुछ पार्ट हमारे पास क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ जाके, एंटीजन के साथ जाके, उसको क्या बोलेंगे, पैराटोप। और ये क्या करता है, जब उस पार्ट के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, जो एंटीजन का जो भी पार्ट होता है उसके साथ जाके जब ये क्या करता है बेटा, इंटरेक्ट करता है, तो उस एंटीजन को ये क्या कर देता है, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो पैराटोप के बारे में आपको पता लग गया, ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, एपी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे इंग्लिश का वाई लेटर हो, ठीक है। इंग्लिश का वाई लेटर आपको पता है ना, इंग्लिश का वाई लेटर ऐसे होता है, ऐसा ही हमारे पास क्या बनता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और बस आपने इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, वाई का ये जो ऐसे लेटर होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, एंटीबॉडी का। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है आपके सामने, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी का हमारे पास स्ट्रक्चर बनना है वो वाई की शेप में बनेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, हमारे पास इसके अंदर 4 स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, ठीक है। 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनता है, या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। एक ये हमारे पास चेन है, और एक ये वाली चेन है, ये वाली चेन है, ये लंबी वाली चेन, और एक ये वाली चेन है। फिर इधर भी सेम उसी तरह की ये चेन है और ये चेन है, ठीक है। 2 यहाँ पे चेन है हमारे पास और 2 यहाँ पे चेन है, और इस टाइप की चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे पास जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक चेन हमारे पास क्या होती है, हैवी होती है, और एक चेन क्या होती है, लाइट होती है। तो ये चेन हमारे पास क्या है, हैवी चेन है,
ये हमारे पास क्या है, हैवी चेन है, और ये क्या है, लाइट चेन है। इधर भी देख लो बेटा, हमारे पास क्या है, ये हैवी चेन है बिल्कुल, और ये हमारे पास क्या है, लाइट चेन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इधर एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो हैवी चेन है, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन को मिला के हमारे पास क्या बनता है, वन डाइमर बनता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एक डाइमर किसे बोलते हैं, एक डाइमर का मीनिंग क्या होता है, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन को मिला के हमारे पास क्या बनता है, एक डाइमर बनता है। और इधर भी क्या बन रहा है, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, एक डाइमर बन रहा है। ठीक है, वन डाइमर यहाँ पे बन रहा है और वन डाइमर यहाँ वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एक डाइमर यहाँ पे बन रहा है और एक डाइमर यहाँ पे बन रहा है। टू डाइमर को मिला के हमारे पास क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। बस आपने इतना याद रख लेना है कि हमारे पास क्या था, एक हैवी एक और लाइट चेन को मिला के क्या बनता है, एक डाइमर बनता है। इधर भी क्या हो रहा है, एक हैवी और एक लाइट चेन को मिला के क्या बन रहा है, एक डाइमर बन रहा है। तो टू डाइमर को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगी, हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस आपने इतना याद रख लेना है इसके अंदर बेटा कि जो हमारे पास इतना पोर्शन होगा, अपर केस वाला, जहां पे मैंने निशान लगा रखा है, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने निशान लगा रखा है। ये जो इससे अपर वाला हमारे पास पार्ट होगा उसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। ठीक है, अपर केस वाले को क्या बोलते हैं, वेरिएबल पार्ट। और उससे नीचे वाला जितना भी हमारे पास हिस्सा है, उससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला, इस निशान से नीचे वाला जितना भी हमारे पास क्या है बेटा, हिस्सा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट। इसके बारे में बाद में जानेंगे कि इसको वेरिएबल पार्ट या कांस्टेंट पार्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, इससे ऊपर वाले हिस्से को वेरिएबल पार्ट बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को कांस्टेंट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, जो अपर पार्ट है उसको मैंने कहा क्या लिखा है, किससे डिनोट किया है, देखो अपर पार्ट को मैंने डिनोट किया वी से। वी मीन्स वेरिएबल पार्ट, और एच मैंने किस लिए लगाया है, क्योंकि ये चेन हमारे पास क्या है, हैवी चेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है वी एच। वी मीन्स वेरिएबल पार्ट और एच मीन्स हैवी चेन। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, वी एल। वी का मीनिंग वेरिएबल और एल मीन्स लाइट चेन। तो ये हमारे पास हल्की चेन है इसलिए वी एल यूज कर दिया। ये हमारे पास क्या है, हैवी चेन है, इसलिए इसके अंदर क्या यूज कर दिया बेटा, वी एच। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, सी एल। सी किसके लिए यूज होता है, कांस्टेंट के लिए। नीचे वाला पोर्शन क्या है हमारे पास, बिल्कुल कांस्टेंट है, उसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया, सी। और एल किसके लिए यूज किया है, लाइट चेन के लिए, तो कांस्टेंट लाइट। और इस साइड पे भी क्या होगा बेटा, हमारे पास सेम टाइप पे यूज करेंगे हम, क्या, सी एल। एल के किस लिए यूज किया हमने बेटा, यहां पे एल किस लिए यूज किया हमने, कांस्टेंट के लिए। सी और एल हमारे पास कहां किसके लिए है, लाइट के लिए। तो ये चेन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट भी है और क्या है, लाइट भी है, इसलिए यहाँ पे सी एल यूज किया है यहाँ पे भी। और इसका जो कांस्टेंट पार्ट है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसका जो कांस्टेंट पार्ट है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या यूज है, सी और एच यूज कर सकते हैं क्योंकि हैवी है। और इसके जो कांस्टेंट पार्ट है उसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं हम, सी एच यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया वी एच का मीनिंग वेरिएबल हैवी पार्ट, वेरिएबल लाइट पार्ट, कांस्टेंट लाइट पार्ट, कांस्टेंट हैवी पार्ट, कांस्टेंट हैवी पार्ट, कांस्टेंट लाइट पार्ट, वेरिएबल लाइट पार्ट। ठीक है, आपको इसका मीनिंग पता लग गया। अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या है, एसिड है। अपर साइड में हमारे पास कौन सा एसिड है, NH2 एसिड है। वेरिएबल पार्ट के अंदर हमारे पास कौन सा एसिड है बेटा, NH2 एसिड है। और लास्ट पार्ट में हमारे पास कौन सा एसिड है, COOH। ठीक है, COOH हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट के अंदर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अपर पार्ट में हमारे पास कौन सा एसिड है, NH2। देखो अपर पार्ट में NH2, यहाँ पे भी क्या है, NH2 है, और यहाँ पे भी क्या है, NH2 है। लेकिन एंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, COOH है, COOH है। ठीक है, तो एंड वाले पार्ट में ये वाला एसिड है और अपर पार्ट में ये वाला एसिड है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे हमारे पास एंटीबॉडी और एंटीजन की इंटरेक्शन हो रही है वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास
कौन सा पार्ट होगा जहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन की क्या हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है। ये वाले पार्ट पे क्या होती है बेटा, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है। तो ये एंटीजन का, एंटीबॉडी का ऐसा पार्ट जहाँ पे क्या होंगे, एंटीजन आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला हमारे पास क्या पार्ट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। और इस साइड भी क्या होगी हमारे पास, ये क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एंटीजन को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा इस पार्ट में। अब देखो आपने देखा होगा यहाँ पे एक और चीज है यहाँ पे कि ये जो हैवी और लाइट चेन है आपस में जुड़ी हुई है। ये जो हैवी और लाइट चेन है आपस में जुड़ी हुई है किससे, सल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड से ये जो हैवी और लाइट चेन है आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी देखो हैवी और लाइट चेन आपस में जुड़ी हुई है किससे, सल्फाइड बॉन्ड से। इसको बोलते हैं सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाला जो कांस्टेंट पोर्शन है वो भी क्या हुआ है, ये जो दो पार्ट हैं आपस में जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये भी किससे जुड़े हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये वाला पार्ट सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी वाला पार्ट सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है, और ये जो बीच वाला पोर्शन पार्ट है वो भी किससे जुड़ा हुआ बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अपर पार्ट जो होता है बेटा ये फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। ठीक है, ये देखो अपर पार्ट जितना भी है, ये वाला अपर पार्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पे, ये देखो ये कॉर्नर वाला पार्ट, इस कॉर्नर वाले पार्ट को ये देखो, ये कॉर्नर वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट क्या होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। और इसलिए हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटीजन है इसके साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, ये ऐसे मूव हो जाता है। और ये इसको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है बेटा, हिंज। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जिस कॉर्नर पे हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के अंदर जिस कॉर्नर पे क्या हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है, उसको बोलते हैं हिंज एरिया। ठीक है, तो आपने अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास एंटीबॉडी के अंदर कहाँ पे हो रही है, तो हिंज एरिया के अंदर, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है उसको बोलते हैं हिंज एरिया। और मैंने आपको एक बात बतानी भूल गया था, इसके अंदर एक हमारे पास क्या था, इसके अंदर वेरिएबल पार्ट क्या होता है और कॉन्स्टेंट पार्ट क्या होता है। वेरिएबल पार्ट क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगी जहाँ पे जाके, उसको बोलेंगे वेरिएबल पार्ट। मतलब वो पार्ट मूव करता है हमारे पास जो एंटीजन को अपनी ओर क्या करता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है बेटा, कांस्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, वो मूव नहीं करता। अपर पार्ट जो वेरिएबल पार्ट है वो हमारे पास मूव करता है, नीचे वाला कांस्टेंट पार्ट वो मूव नहीं करता। और नीचे वाले पार्ट में हमारे पास क्या होता है, हिंज एरिया होता है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। दोबारा से देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में क्या था, हमारे पास एक हैवी और एक लाइट चेन है, यहाँ पे भी हैवी और लाइट चेन है। ठीक है, फिर एक हैवी और एक लाइट चेन को मिलाकर क्या बनता है, एक डाइमर। फिर यहाँ पे भी एक हैवी और लाइट चेन को मिलाकर क्या बन रहा है, एक डाइमर। दो डाइमर को मिलाकर हमारे पास क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। अपर पार्ट में NH2 एसिड है, लोअर पार्ट में COOH एसिड है। ठीक है, फिर हमारे पास अपर पार्ट वेरिएबल पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट जितना भी दे रखा है वो कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अपर पार्ट इधर भी क्या है, वेरिएबल है, नीचे वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। उसको नाम दे दिया VH या VL या CL या CH दे दिया। अब ये जो हैवी और लाइट चेन है आपस में जुड़े हुए हैं सल्फाइड बॉन्ड से, यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं सल्फाइड बॉन्ड से, यहाँ भी जुड़े हुए हैं सल्फाइड बॉन्ड से। बीच में इसको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है वो एरिया को क्या बोलते हैं, हिंज एरिया। फिर हमारे पास जहाँ पे एंटीजन की इंट्रैक्शन होती है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। हमारे पास टाइप्स बताने हैं कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है हमारे पास। तो किसके बेस पे हमारे पास जो टाइप्स बताएंगे एंटीबॉडी के, 5 टाइप्स ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन एंटीबॉडी। हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 5 टाइप के हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फाउंड होती हैं किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। तो हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है किसके बेस पे, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के बेस पे। ठीक है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के बेस पे हमारे पास कितने टाइप की एंटीबॉडी हैं, 5 टाइप की क्या है बेटा, एंटीबॉडी हैं। ठीक है, तो 5 टाइप की एंटीबॉडी जो हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से, वो किसके प्रेजेंस के बेस पे हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा।
ये बेटा एक ग्रीक वर्ड है, याद रख लेना, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है। तो गामा, म्यू, अल्फा, अपसाइलन और डेल्टा, इस टाइप के जो सिंबल हैं वो हम साइंस के अंदर यूज करते हैं। और इस टाइप के हमने पॉलीपेप्टाइड जो चेन है हमारे पास, वो हमें फाउंड होती हैं किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। कौन कौन सी, गामा, म्यू, अल्फा, अपसाइलन और डेल्टा, इसका नाम दिया गया है जिस टाइप की हमारे पास हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन फाउंड होती है किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। और उसी के बेस पे हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारे पास क्या होती है, फाउंड होती है। देखो जिसके अंदर हमारे पास हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी फाउंड हो, गामा हो, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, किस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, IgG नाम दिया गया है इसका, सिर्फ याद रख लेना IG। IG क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, IG क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। I का मीनिंग इम्यूनो, G का मीनिंग ग्लोबिन, ठीक है। IG हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन का साइन था, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास किसको शो करता है, एंटीबॉडी को शो करता है। तो एंटीबॉडी का सिंबल क्या है हमारे पास, IG, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। IG हमारे पास सिंबल किसका है, एंटीबॉडी का। I मीन्स इम्यूनो, G मीन्स ग्लोबिन। और कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से हमारे पास IgG एंटीबॉडी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यू की वजह से हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, IgM। सिर्फ IG सब में सेम रहेगा क्योंकि एंटीबॉडी है, सिर्फ नाम इसके चेंज होंगे किसकी बेस पे, हमारे पास जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एंटीबॉडी के अंदर। अगर म्यू है तो IgM बनेगी, अगर अल्फा है तो IgA बनेगी, अगर हमारे पास अपसाइलन है तो क्या बनेगी, IgE बनेगी, अगर हमारे पास उसके अंदर डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो क्या बनेगी, IgD। तो हमने 5 टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है, किससे, प्रेजेंस ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से, जो कि फाउंड होते हैं किसके अंदर, हमारे पास एंटीबॉडी के अंदर। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी कितने टाइप के हैं हमारे पास, 5 टाइप के हैं, ऑन द बेस ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो हमारे पास इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, ठीक है, और वो कितने टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा हमारे पास। जैसे देखो IG जो A होता है, IgA होता है, वो उसका होता है डाइमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब इसके 2 स्ट्रक्चर से मिलकर हमारे पास क्या होती है, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, IgA। तो डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रक्चर को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, IgA। फिर हमारे पास क्या है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे क्या है, IgM किससे मिलकर बनी है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। मतलब इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर हमारे पास फाउंड होंगे, 5 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बना है हमारे पास, IgM, ठीक है, IgM एंटीबॉडी बनी है। फिर बाकी सभी जो हमारे पास एंटीबॉडी हैं किसको छोड़ के, IgA और IgM को छोड़ के, IgA और IgM को छोड़ के बाकी सारे जो हैं IgG, IgE और IgD, इनका क्या होता है, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब एक ही स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बनती हैं, इस टाइप की एंटीबॉडी बनती है, जो क्या है, IgG, IgE और IgD। और ये दोनों क्या हैं, IgA तो क्या बनती है, डायमेरिक स्ट्रक्चर से, और IgM किससे मिलकर बनती है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। फिर हम इसके अंदर देखेंगे बेटा कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और ये क्या क्या फंक्शन करती हैं हमारे पास। जैसे देखो सबसे पहले IgG जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है, एक फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि हमारे एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा के थ्रू, हमारे पास प्लेसेंटा क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो का क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास प्लेसेंटा के थ्रू एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि एम्ब्रियो के अंदर चली जाती है, उसको बोलते हैं IgG। सेकंड क्या होता है, IgG जो होता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है बाकी सभी एंटीबॉडीज से क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, IgG की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो IgM है वो फर्स्ट एंटीबॉडी होती है हमारे पास। आपको पता है फर्स्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी प्रोड्यूस होती है, IgM। जब एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो किसको स्टिमुलेट करता है, बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल
के अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबॉडी जो फर्स्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रही है वो क्या होती है, आईजीएम। और आईजीएम क्या बनाता है, उसके बाद देखो आईजीजी। आईजीएम क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, कौन सी बॉडी की फॉर्मेशन करता है, आईजीजी की। तो इसका मीनिंग सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी बनी है, आईजीएम, और उसके बाद सेकंड जो बॉडी की फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, आईजीजी की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, आईजीएम क्या है, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि बन रही है किसके अंदर, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। और सेकंड जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, आईजीजी। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है आईजीए। आईजीए क्या है, हमारे पास मदर का जो मिल्क होता है उसके अंदर हमारे पास क्या फाउंड होती है, आईजीए एंटीबॉडी क्या होती है बेटा, फाउंड होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को मदर का जो मिल्क है वो क्या करना चाहिए, पिलाना चाहिए। किसके लिए, क्योंकि उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि हेल्थ के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है हमारे पास आईजीई। आईजीई का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो आईजीई होती है हमारे पास, ये प्राइमरी वर्क करती है कुछ सेल के ऊपर। वो जो सेल होते हैं वो जो एलर्जी का प्रोसेस होता है हमारी एंटीबॉडी के अंदर, जो एलर्जिक प्रोसेस होता है उसको दूर करता है कौन, आईजीई एंटीबॉडी। तो हमने इसके अंदर पढ़ लिया बेटा कि टाइप क्या होते हैं एंटीबॉडी के, हमने देख लिया 5 टाइप होते हैं। और उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया और इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस कर दिया। ये थे हमारे पास टाइप ऑफ एंटीबॉडी।